हेलो, नमस्कार स्टूडेंट फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आपकी डिमांड पर बनाया गया है ये वीडियो। आपने हमसे पूछा था सर हमने ब्याज पर पैसे लिए हैं, उसकी ब्याज हम कैसे निकालें? हमें कैसे पता चलेगा कितनी ब्याज हुई? क्योंकि जिससे हम पैसे लेते हैं वो हमें जोड़ के बता देता है इतने रुपए आप देने पड़ेंगे या इतने रुपए ब्याज होगी, तो हम भी ब्याज निकालना चाहते हैं। कोई आसान तरीका बताइए जिससे हम ब्याज निकाल सकें, ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, जोड़ घटाना ना हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ है हमने। आप केवल 5 से 6 तक भी पढ़े होंगे तब भी आप अपनी ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो आप अपने जीवन भर कभी भी ब्याज निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो किसी भी पैसे का कितना भी पैसा हो उसकी ब्याज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक साधारण ब्याज किस प्रकार निकालते हैं उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? नॉर्मल जो कर्ज लेते हैं वो साधारण ब्याज पर ही लेते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज पर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा साधारण ब्याज कैसे निकालें। जो हम कर्ज लेते हैं उसकी ब्याज कितनी बनेगी, कैसे निकालेंगे, ये हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको पूरी लाइफ याद रहेगा। तो ब्याज कैसे निकालें? ब्याज क्या होती है? जब हम किसी वस्तु या किसी से पैसा कर्ज लेते हैं, कर्ज को हम अदा करने के लिए कुछ समय लेते हैं, या जिसके द्वारा हमें पैसा दिया जाता है उसको कुछ बढ़ा के हमें पैसा देना पड़ता है। जो हम बढ़ा के पैसा देते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। वो ब्याज की दर क्या होती है? तो दर के हिसाब से पैसा दिया जाता है। जैसे 1 रुपए वार्षिक ब्याज की दर से, 2 रुपए वार्षिक ब्याज, मतलब हमें 100 रुपए में 2 रुपए उसको ब्याज देनी पड़ेगी। 2% है तो यानी 2 रुपए देनी पड़ेगी। 1 है तो 100 रुपए में 1 देनी पड़ेगी। मतलब 100 के हिसाब से हमें ये वार्षिक जो दर दी रहती हैं वो दी रहती हैं। यदि हमसे 2 रुपए वार्षिक ब्याज की दर कह रहा है तो यानी वो 100 रुपए में 2 रुपए मांग रहा है। ब्याज कितनी मांग रहा है? 100 रुपए से 2 रुपए मांग रहा है। यदि 3 रुपए कह रहा है तो 100 रुपए में वो 3 रुपए ब्याज मांग रहा है। तो ये निकालेंगे कैसे? 100, 200, 400, 500 की बात है तो हम आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। जब ये हज़ारों में आ जाती है तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक साधारण सा फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, जो हमने पैसा लिया है। मूलधन क्या होता है? जो हमने पैसा लिया है या किसी को पैसा दिया है, वो क्या कहलाता है? मूलधन। जिस पैसे का हमें ब्याज निकालनी है, मूलधन यानी जो पैसा हमने दिया है या लिया है। किसी से हमने यदि 5,000 दिया है तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा मूलधन होगा। यदि हमने किसी से 5,000 लिया है तो वो भी हमारा क्या होगा? मूलधन। जो स्टार्टिंग में लिया या दिया जाता है वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। दर, दर का मतलब होता है ब्याज दर। ब्याज दर यानी 2% वार्षिक ब्याज, 3%, 4%, 5%, 1%, 1.5, 2, जितने प्रतिशत हो वो दर कहलाती है। जैसे हम किसी से कर्ज लेते हैं तो वो कहता है 2 रुपया सैकड़ा ब्याज लगेगी, तो यानी 100 रुपये में 2% ब्याज लगी, 2 रुपये ब्याज लगेगा। देसी भाषा में क्या कहते हैं? 2% ब्याज लगेगी। क्या लगेगी? 2% ब्याज लगेगी। तो यानी 100 रुपये में हमें 2 रुपये ब्याज लगेगी। ये क्या कह रहे हैं हमें? ये दर दे रखी है हमें। अब समय की बात आती है। समय, समय कहता है हमसे 1 साल बाद यदि पैसा लौटाओगे तो कितनी ब्याज बनेगी, 2 साल बाद लौटाओगे तो कितनी ब्याज बनेगी, या आपने 3 महीने बाद लौटा दी तो कितनी ब्याज बनेगी। तो यहाँ पर क्या है? 3 महीने, 1 साल, 2 साल, जितनी भी निकालनी हो यहाँ पर समय रख देना है आपको। जैसे देख लीजिए, मतलब एक उदाहरण है। राम ने मोहन को 5,000 रुपये 1 साल के लिए 2% वार्षिक ब्याज की दर पर कर्ज दिया। 1 साल बाद बताइए कितनी ब्याज होगा। तो हमें क्या क्या दिया है? हमने बताया था जो रुपए दिया या लिया जाता है स्टार्टिंग में वो क्या कहलाता है? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 5,000। वार्षिक ब्याज क्या है? ब्याज की दर क्या है?
2% वार्षिक ब्याज पर, तो ये क्या कहलाती है? दर कहलाती है। जहाँ प्रतिशत लगाओ तो क्या कहलाती है? दर। दर को आर से निरूपित करते हैं। समय समय क्या कह रहा है? 1 साल। 1 साल में समय कितना दिया? 1। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन क्या है हमारा? 5000 रख देंगे। दर कितनी है? 2 रख देंगे। समय कितना? 1 रख देंगे और बटे 1000 पे 100। तो ये जो 100 है इससे दे देंगे। तो 5000 5 का गुणा कराएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा और बटे क्या? 100। बटे क्या है हमारा? 100 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 रुपये ब्याज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100 रुपये ब्याज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? 100 रुपये ब्याज हो जाएगी। यानी 5,000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी ब्याज हो जाएगी? 1 वर्ष में 100 रुपये ब्याज हो जाएगी। सौ रुपये ब्याज हो जाएगी। अब ये तो हो गया साधारण बात, क्योंकि 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, तो ये तो आप निकाल लेंगे। अब आती है बात 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का। तो ये क्या आती है बात? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 1.5 महीना। तो ये निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सीधे सीधे तो 1 साल 2 साल के लिए आप फॉर्मूले पे रख देंगे और आ जाएगा। यदि आपको 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने के निकालने पड़ जाए तो क्या करेंगे? जो आपने निकाला है 1 साल के लिए, हमने क्या निकाला 1 साल के लिए? 100 आया है और हमें निकालना है कितने का है? 1 महीने का। तो हमने कितने का निकाला है? पूरे 12 महीने का निकाला है। तो 1 महीने के निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 1 महीने के निकालने के लिए क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा? 12 अट्ठे 96 आ जाएगा। दशमलव लग जाएगा। 4 बचा, 12 तियां 36, फिर 4 बचा, 12 तियां 36, मतलब 8.33 रुपये आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा? ये आया 1 महीने का। अब आपको पता चल गया है 1 महीने का, तो आप 2 महीने का निकालना है तो आपको 2 का गुणा करा देंगे। 3 महीने का निकालना, 3 का गुणा करा देंगे। 4 महीने का निकालना, 4 का गुणा करा देंगे। और 1.5 महीने का निकालना है तो इसका आधे करके 1.5 का यहाँ पे गुणा करा देंगे। क्या करेंगे? 1.5 का गुणा करा देंगे। तो आप एक बार में जब फॉर्मूले पे रखेंगे तो यहाँ पर आएगी 1 साल के लिए, और आप उसमें यदि 1 साल, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इस प्रकार आपकी ब्याज बन रही हो, तो पहले जो टोटल आया है, टोटल में 12 का भाग दे देना। तो क्या आएगी? 1 महीने का आ जाएगा। 1 महीने का आ जाएगा और 1 महीने का आने के बाद आपके जितने महीने हो तो उसमें गुणा करा दीजिएगा, आपका पूरा ब्याज आ जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। यदि आप किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम समय सीमा कैसे निकालें या आयु सीमा कैसे निकालें। अब आपसे पूछा कि आज की डेट में हमने पैसा लिया है और 4 महीने बाद दूसरी डेट पर पैसा दे रहे हैं तो कितने दिनों की ब्याज लगेगी, वो समय सीमा आप कैसे निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।